नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं धीरज ऑफिशियल न्यूज। तो भैया कि जैसे कि आज मैं सुबह में बताया कि जंतर मंतर को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर खेसारी भैया ने अपना प्रतिक्रिया दी है। समर्थक में खड़े हुए हैं, छात्रों के समर्थक में खड़े हुए हैं खेसारी भैया। और बहुत सारे लोग भी छात्रों के समर्थक में खड़े हुए हुए हैं। और हमको लगता है कि कुछ ही लोग को छोड़ाकर मतलब पूरे देश के लोग छात्रों के समर्थक में उतर गए हैं। और एक पर उम्मीद थी जो अभी नए नए सांसद बने हैं पवन भैया, जैसे कि हमको लगा कि वो कुछ अपना प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वो समर्थक में नहीं उतरेंगे। हमको लगा ऐसा कि इसलिए हम कल सॉरी इसीलिए हम आज वीडियो नहीं बना पाए। नहीं तो आज हम वीडियो बनाते कि मतलब पवन भैया क्यों नहीं आए। मतलब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि हो सकता है कि पवन भैया भी बीजेपी से हैं, तो हो सकता है कि दबाव के कारण मतलब उनके समर्थक में ना उतरे हों, छात्रों के समर्थक में ना उतरे हों, मतलब प्रोटेस्ट में नहीं उतरे हों। हमको ऐसा लगा, और नहीं तो दूसरा मतलब वजह लग रहा था ये भी कि काम में बिजी होंगे। तो हमको ऐसा भी नहीं लगा कि मतलब काम में बिजी होंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतना भी तो टाइम रहता है कि हाँ चलो एक पोस्ट कर दिया जाता है। मानो कि चलो लाइव नहीं आ सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन पोस्ट करने के भी टाइम तो मिलता होगा ना पवन भैया को। तो हमको लगा कि ऐसा मतलब बीजेपी के दबाव के कारण पवन भैया समर्थक में नहीं उतरे, क्योंकि वो भी बीजेपी से ही हैं। तो लेकिन भैया ऐसा बात नहीं है, पवन भैया भी बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं भाई। वो भी वो भी एक पुअर फैमिली से ही उठे हैं। वो भी जानते हैं कि छात्र क्या है क्या नहीं है। समझिए आप इस बात को। वो भी मतलब एक नीचे के लेवल से उठे हैं। एक नीचे के लेवल से उठे हैं कि मतलब एक माता पिता अपने बच्चों या बच्चिया को कैसे पढ़ाता है लिखाता है, ये पवन भैया भी जानते हैं। हाँ, तो भाई पवन भैया भी छात्र के समर्थक में आ गए हैं। वो एक इंस्टा पर मतलब पोस्ट करते हैं। देखिए क्या पोस्ट करते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं कि क्या लिखे हैं पवन भैया। लिखे हैं कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को न्याय का भरोसा देने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के संकल्प के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद लिखे कि मेहनत करने वाले प्रत्येक छात्र का विश्वास और उनका उज्जवल भविष्य सुरक्षित रहे, यही हम सभी का संकल्प होना चाहिए। ये पवन भैया अपने इंस्टा आईडी पर लिखे हैं। तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं ये बोले होंगे कि मैं छात्रों को न्याय दिलवाऊंगा, इसीलिए ऐसा मतलब पवन भैया ने लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा कि पवन भैया भी आगे। हमको हमको ऐसा लगा कि पवन भैया नहीं आएंगे, लेकिन आगे पवन भैया। चलिए बढ़िया है। और हाँ, और एक बात ये है कि हम लोगों को इस प्रोटेस्ट में मतलब दिल्ली प्रोटेस्ट यानी जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर सबको आवाज उठाना है भाई। क्योंकि हम लोग बच्चा या बच्चिया, हम लोग देश के भविष्य हैं। किसी को चाहिए डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, किसी को चाहिए वकील, किसी को चाहिए दिस दैट, मतलब पढ़ा लिखा ये सब चाहिए। अगर मान लो कि हम लोग नहीं पढ़े लिखे तो फिर कैसे। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग पता लगाइए कि कौन नीट पेपर लीक कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। सरकार से ये मेरा निवेदन है भाई, प्लीज आप लोग वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। यही छोटा सा अपडेट था। चलिए, जय भोजपुरी, जय बिहारी।